नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और काफ़ी 2 महीने का जो पीरियड रहा काफ़ी ही पब्लिक के लिए नुकसानदायक पीरियड रहा, और उसके साथ साथ जो ये नुकसानदायक रहा बिजनेसमैनों के लिए भी, कि जो बिजनेस में थे उनको काफ़ी तरीके का नुकसान हुआ जो उनको बताया नहीं जा सकता या समझाया नहीं जा सकता। जैसे वो काम चला गया, कैपिटल जो था उनके पास पूंजी था, उनका पूंजी ख़त्म हो गया। उसके बाद उनके साथ मैन पावर का प्रॉब्लम जो है, मैन पावर सारे अपने घर के यहाँ मूव हो गए, पैसे का लॉस हो गया। अगर वो बिजनेस चालू भी करते हैं तो फिलहाल तुरंत सारी चीज़ें रिकवर करना मुश्किल है। तो इस वजह से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी इसमें आई है, कुछ गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट या फिर मान लीजिए कुछ प्राइवेट कंपनीज का टाई अप, हम उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपके बिजनेस पे असर डालती हैं। जैसे जियो और फेसबुक का टाई अप हुआ, तो अभी उसका जो ट्रायल बेस है वो व्हाट्सएप पे चालू हुआ है। यानी अगर आप भी किसी भी क्षेत्र में उसका थोड़ा सर्विसेज आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके एरिया में ये चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। मुंबई में तो शायद चालू हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे जियो का बहुत ही मतलब घर है, समझिए, यानी मुकेश अंबानी का, तो वहाँ चालू होना चाहिए। तो ये एक ट्रायल बेस पे चालू हुआ है कि अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी उनको ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोसरीज और ये सारी चीज़ों का। अगर ये सफल अगर उनका प्रोग्रेस होता है या विफल होता है या जो भी होता है, रिलायंस है तो फेल तो होगा नहीं, मगर फिर भी पैसे की कमी या चीज़ें हो सकती है, नहीं तो फेसबुक से क्यों टाई अप करने की जरूरत पड़ता, रिलायंस पहले से ही लॉन्च कर चुका होता। ये दोनों की मजबूरी है कि दोनों को मार्केट देखना है। इंडिया सबसे बड़ा जो है मार्केट है स्मॉल स्केल का, तो दोनों ही चाहते हैं कि हर एक चीज़ पे उनका कब्जा हो, यानी उनके थ्रू काम हो। यानी वो प्लेटफॉर्म देंगे तो ऐसे ही तो प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, उसके बदले में उनका वो कमीशन रहेगा जो वो चार्ज करेंगे। तो अच्छा है, चार्ज करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर जो हमारे फील्ड के आदमी हैं, जैसे छोटे किसान हैं, या ऐसे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का। तो इसका फ़ायदा होने से पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, काम भी होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स को लॉन्च किया। ई कॉमर्स को लॉन्च किया मतलब इसका फ़ायदा किसको मिल सकता है? गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो ये लॉकडाउन के पीरियड में जो ई कॉमर्स या सिस्टम जो फेल हुआ, यानी लोग फ्लिपकार्ट जैसे, अमेजन जैसे लोगों ने अपना सर्विसेज बंद कर दिया, बहुत सारे सर्विसेज को वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, पहुंचा नहीं पाए। तो इसका कारण क्या हुआ? लोगों की सामान की ज़रूरतें बढ़ी, कीमतें बढ़ी हैं। ये आप माने ना माने, मगर हर एक चीज़ की कीमत पहले से लॉकडाउन के पीरियड में बढ़ी है, खासकर अनाजों की तो खासकर बढ़ी है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट तो इन सब चीज़ों को डायरेक्ट बोलती नहीं है आके, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना ई कॉम सर्विसेज चालू किया, जिससे वो घर घर का सामान पहुंचा पाए। इसके लिए उन्होंने सीएससी का प्लेटफॉर्म यूज़ किया, जो पहले से ही सीएससी आज से 2 साल 3 साल पहले से ही काम कर रहे थे वीएलई के तौर पे, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जिनको बोला जाता है, उनको गवर्नमेंट काम में लाने की कोशिश कर रही है। उनके थ्रू ऑर्डर उनके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उनके थ्रू चीज़ों को उनके गांव में या उनके छोटे कस्बों में या शहर में डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। तो एक ये होने से क्या होगा कि ये जो लॉजिस्टिक का जो नेटवर्क टूटा था उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का कमांड आएगा, और दूसरा चीज़ ये आएगा कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी होगा और गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा। ये चीज़ें थी, क्योंकि ये जो समय था लॉकडाउन के पीरियड, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बिक्री हुई है, आपको तो लगता होगा कि खाद्य दुकान या मान लीजिए खाने पीने की चीज़ों का दुकान का बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ, मगर मेरे भाइयों थोड़ा सा आपको डाटा बता दें कि सबसे ज़्यादा लॉस में रिटेल सेक्टर ही गया है। दूसरा, लोग डिजिटलाइजेशन के नाम पे धड़ल्ले से टूट पड़ रहे हैं, यानी लोगों को लग रहा है कि हर एक चीज़ अब खत्म हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, सारा व्यवस्था बदल जाएगा। ऐसा नहीं होना। हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। आपको अगर चीज़ें ऑफलाइन नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास दुकान ऑफलाइन नहीं है, मटेरियल आपके पास ऑफलाइन नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्या सप्लाई कीजिएगा? तो ऑनलाइन होने के पहले आपको ऑफलाइन का फॉर्मूला समझना पड़ेगा, नेसेसिटी समझना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ का डिमांड है। ये नहीं कि ऑनलाइन के नाम पे आपने कुछ भी बनाया और कुछ भी बिक जाएगा। टाइम वेस्ट के अलावा आपको कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेट होकर घर पे बैठ जाइएगा। ऑनलाइन कीजिए, मगर सावधानी से कीजिए। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए कीजिए, ऑनलाइन पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको कमाना है तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा आपको चीज़ सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन में सारी चीज़ों में उतर जाइए। इतनी बड़ी संकट है। आप देखिए स्पाइस जेट कंपनी, इतना बड़ा एयरवेज का कंपनी, उसने भी अनाउंस कर दिया कि अप्रैल में
कि महीने में का जो सैलरी है वो नहीं दे पाएगा। कहाँ से देगा? करोड़ों करोड़ों की सैलरी है, कहाँ से देगा? गवर्नमेंट के तो बोलने से होगा नहीं। गवर्नमेंट अपना, जैसे हम भी व्यापार करते हैं, हम जो हमारे जैसे 1000 व्यवसायियों को हम जानते हैं जिनका हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिनको हम पीछे से बैकअप देते हैं, चलाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। गवर्नमेंट का एक भी चीज़ उनके पास नहीं पहुंचता। अगर उसको कोई बोले कि आपको गवर्नमेंट ने बोला है आप सैलरी दो, वो देगा? कभी नहीं देगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ों में थोड़ा सुधार करे, सिस्टम बनाए, ताकि हर एक व्यापारी का डाटा उसके पास रहे। गवर्नमेंट के पास जो भी व्यापार कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, लोगों की पहुंच तक नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि जो रजिस्टर्ड किराना दुकान है वही खुलेंगे। हमारे एरिया में या भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो 99% जो जो रिटेल के दुकान है, खाने पीने की दुकान है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फिर कैसे खुलेगा? 1% जो राशन शॉप है वो तो पहले से रजिस्टर्ड है, खुला हुआ था, वहाँ तो लाइन लगा हुआ है, आज लाइन दीजिए 4 दिन बाद मिलेगा। अभी 50 पर 2 रुपये का सामान 3 रुपये में बिक रहा है। बिहार में कुछ ऐसा केस है जो हर एक लोग जानते हैं। जो डीलर है, जो इंक्वायरी में जा रहा है वो पैसा खा ले रहा है, जो डीलर है वो 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच रहा है। तो मिली भगत इसमें, तो ये कोरोना के टाइम में तो इनको कमाई होगी। तो डिजिटल हो या जो भी हो, समय बहुत थोड़ा, आपको ये मौका है आपके पास कि आप थोड़ा सावधानी से रहें। 3 तारीख के बाद चीज़ें ओपन होने वाली हैं। अपना दिमाग ठंडा रखें, संयम से रखें। 5-6 दिन 7 दिन आप देखें मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद अपना बैकअप प्लान बनाएं और उस बैकअप प्लान के अनुसार अपना काम करें। और अगर किसी भी ऐसे बैकअप प्लान में आपकी हमारी ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेटजी बनाने में या डिजिटल मार्केटिंग में या लाइसेंसिंग में या किसी भी चीज़ में, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।